अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज जितना वचन मैं सुनूं, पवित्र आत्मा के कार्य देखूं, उनसे मैं आशीषित हूं, मेरी जिंदगी सेम न रहे। उठाओ अपने हाथों को, मांगो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। एक वचन बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा, इसहाक की माता की मृत्यु के बाद इसहाक की पत्नी के द्वारा परमेश्वर ने उसको शांति दी। आपकी लाइफ में मैं खुदावंद की चीजों को एंट्री करता हुआ देख रहा हूं। आप देखोगे, आप पीस लोगे, खुदावंद से शांति लोगे। सुनो ध्यान से, आज हमें सोशल मीडिया का फायदा हुआ है कि लोग सोशल मीडिया पे वचन सुन रहे हैं। पहले सिर्फ टीवी से लोगों के पास पहुंचा जाता था, अब सोशल मीडिया से तरह तरह से हम उनके पास पहुंचते हैं। लेकिन सोशल मीडिया से एक नुकसान हुआ है, वो स्पिरिचुअलिटी का नुकसान। फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। आपको आज प्रेयर में जाना है कि परमेश्वर, होली स्पिरिट मेरी लाइफ में ओवरटेक करे और हर वो चीज जो शैतानी और शारीरिक है, बाय फायर उसे खत्म कर, जबरदस्ती उसे खत्म कर, कोई कारण बना उसे फिनिश कर। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब शारीरिकता का आत्मा आपकी लाइफ में काम करता है तो उसका नुकसान क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। एसाव, इसहाक, याकूब, अब्राहम, आपने ये स्टोरी सुनी होंगी, हाँ या ना? अपने हाथों को उठाओ, सबसे पहले बोलो, होली स्पिरिट अपनी मर्जी मुझ पे जाहिर कर, मुझे आत्माओं की परख दे ताकि मैं शैतान के धोखे में ना आ सकूं। मुझे शारीरिकता से बाहर निकाल ताकि मेरा फ्यूचर आपके हाथों में सेफ रह सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। मैंने आपको क्यों बोला आपके आप शारीरिकता की आत्मा के आप खिलाफ प्रार्थना कर सके? एक इंसिडेंट मैं आपको अपनी लाइफ का बताता हूं, आंखें खोल के सुनो। एक लड़की थी जो मेरे लिए प्रार्थना करती थी कि मेरी इसके साथ शादी हो जाए, और 40 रोजे उसने मेरे ख्याल में 10 बार रखे होंगे मेरे लिए कि मेरी इस से शादी हो जाए। वो लड़की प्रार्थना करती थी और रोजे रखती थी। कोई पाप नहीं जिंदगी में, एक ही प्रार्थना थी, और जितनी वो प्रार्थना करती थी उतनी नफरत इंसान से नहीं, उस लड़की के लिए, शादी के लिए मेरे मन में पैदा होती थी। और जब ये आत्मा आपकी लाइफ पे अटैक करता है, आप भूल जाते हो आपने प्रार्थनाएं किन विषयों पे करनी। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पूरी बाइबल पढ़ लो, पूरी बाइबल, एक एक बंदे को पढ़ लो जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया या इस्तेमाल नहीं किया। उनकी लाइफ का एक मेजर रीजन था ये शारीरिकता का आत्मा, शरीर के अनुसार चलना। आप जानते हैं परमेश्वर ने इसहाक को इस्तेमाल किया कि नहीं किया? बाइबल बताती इसहाक जब 40 साल का हो गया था, उसे तब भी यह मालूम नहीं था कि किस लड़की से उसकी शादी होनी। और अब्राहम ने यह चीज देखी कि इसको अब मैरिज की जरूरत है, और उसने अपने नौकर को बोला कि यहां हाथ रखे कसम खा के जा कि इन कनानियों में से नहीं, मेरी खुदा के मानने वाले लोगों में से तू एक लड़की को मेरे बच्चे के लिए लेके आएगा, हाँ या ना? और बाइबल कहती जब वो लेने गया तो रिबिका को जब लेके आया तो इसहाक को बोला गया कि ये लड़की का नाम रिबिका है और ये परमेश्वर ने तेरे लिए भेजी है। और उसने एक्सेप्ट किया और उससे शादी की और परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहा। और परमेश्वर अभी भी उसको बोलता है अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। याकूब क्यों, एसाव क्यों नहीं? एसाव भी तो इसहाक का ही बेटा था ना, तो परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कहता अब्राहम, इसहाक, एसाव और याकूब का परमेश्वर? बाइबल बताती एसाव शारीरिकता के नीचे चला
और जो लड़कियां परमेश्वर को बुरी लगती थी, कनानी लड़कियां, उनसे एसाव ने शादी की क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। बाइबल का हर मेजर इजरायली राजा इसलिए परमेश्वर के खिलाफ चला क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो मूर्ति पूजक थी और खुदा को मानने वाली नहीं थी। हजारों राजे इसलिए गिर गए क्योंकि मैरिज चुनने में उन्होंने शारीरिकता का इस्तेमाल किया, आत्माओं की परख का इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज हम शादी कैसे करते हैं? तेरी कास्ट क्या है, मेरी कास्ट ये है, कमाता कितना है, खाता कितना है, जाता किधर है। देखो, मैं नहीं कह रहा कि एक अमीर बंदा गरीब से शादी कर ले, नो, गरीब बंदा पैसों से नहीं गरीब। आज एक गरीब अगर विजन के साथ खड़ा है, कल को अमीर हो जाएगा वो। सुनो, गरीब कौन है? गरीब वो है जो विजन का गरीब है, दिमाग का गरीब है। आज एक गरीब वो है जो कह रहा है कि मैंने अपनी लाइफ को सेट करना है, मैंने दुबई जाऊंगा, मैं जाना कनाडा चाहता हूं, लेकिन दुबई जाने के भी पैसे नहीं है, इसको पैसा इकट्ठा करने के लिए मैं रिक्शा चलाऊंगा, रिक्शा भी नहीं है, 20 रुपए किराए पे ले लूंगा, ऑटो नहीं है, 200 रुपए किराए पे ले लूंगा, पैसा जोड़ूंगा, दुबई जाऊंगा, उसके बाद कनाडा जाऊंगा। ये बंदा गरीब नहीं, इससे हम शादी कर सकते हैं। गरीब कौन है? जो उसी लेवल पे रह रहा है और बोल रहा है कि नहीं, मैं आगे नहीं जाना चाहता, वो गरीब है। उससे आप डिसीजन ले सकते हो कि मैंने जाना है आगे कि नहीं जाना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और जब डिसीजन लेने में गलती होती, और मैंने बहुत से लोगों को सेवकाई से उड़ते हुए देखा है सिर्फ इस डिसीजन के कारण। जब आत्मिक परख आपको हो जाती है, क्योंकि 2 हफ्तों से मैं आत्मिक परख की बात कर रहा हूं, हाँ या ना? उससे पिछले संडे हम गैर भाषा की बात कर रहे थे। अगर गैर भाषा आपके पास है, आप सब कुछ वापस लेके आ सकते हो। जो शैतान ने आपसे छीना, आप उसे वापस लेके आ सकते हो। हाँ, गैर भाषा की हमने बात की, हमने की या नहीं की? कि गैर भाषा जब प्रकट होगी, न्याय प्रकट होगा, हमने बात की। और गैर भाषा आपके लिए क्या है? एक हथियार है। बैठ जाओ। क्या है? एक, बोलो अपने पड़ोसियों, गैर भाषा क्या है? गैर भाषा एक हथियार है। तो आत्माओं की परख भी क्या है? एक। और अगर ये हथियार आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो आप बेचारे क्रिश्चियंस होंगे जिनको कुछ भी समझ नहीं है। जिस दिन हमारी एंगेजमेंट थी, उस दिन ये पूछ रही थी, आपको पता है मेरी कास्ट क्या है? मैं कहा नहीं, मेरे को पता नहीं क्या है, क्योंकि हम पहले कभी मिले नहीं थे, कभी बात नहीं की। 5 जनवरी को मेरे को मालूम नहीं था कि मेरी मैरिज होनी कब होनी। इतना मालूम था कि परमेश्वर ने कहा था अपने दास से कि अब तुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था मैरिज रुकावट ना हो मिनिस्ट्री में, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैरिज के बाद मैं तेरी मिनिस्ट्री इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो मैं तैयार था। हाँ, तो जब हम बात कर रहे थे एंगेजमेंट के बाद, एंगेजमेंट होने के बाद, ये बोल रहे थे आपको पता है मेरी कास्ट क्या है? मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं पता। जब परमेश्वर आपको मिलाए, आपको किसी चीज को पूछने की जरूरत नहीं। पर इतना हियाव उस बंदे के अंदर हो सकता है जो शारीरिकता के अनुसार ना चलता हो। आप जानते, थाउजेंड्स अच्छे रिश्ते आज चर्च मिस कर चुकी है, ये कास्ट मिलाने के चक्कर में, पैसा मिलाने के चक्कर में, उम्र मिलाने के चक्कर में। थाउजेंड्स रिबिका आप गवा चुके हो, थाउजेंड्स इसहाक आप गवा चुके हो, उम्र मिलाने के चक्कर में, कास्ट मिलाने के चक्कर में, हैसियत मिलाने के चक्कर में। और इसीलिए मैं कहा, अगर होली स्पिरिट आपकी लाइफ में हो, आप आंखों के अनुसार नहीं चलोगे कि ये सुंदर है, ये स्मार्ट है। नो, आप कास्ट के हिसाब से नहीं चलोगे, आप चीजों के हिसाब से नहीं चलोगे। आप इमेजिन करो, एंगेजमेंट के बाद जब मैरिज होने वाली, हम अपनी कास्ट डिस्कस कर रहे हैं। वो बोल रही मैं आज धर्मी हूं, मैं बोल रहा हूं हम तो इधर के हैं। हाँ, मैरिज होने टाइम क्रिश्चियंस लोग इसलिए नहीं सफर कर रहे क्योंकि वो शैतान उनके पीछे, वो इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि बिना हथियारों के और बिना आत्मिक जिंदगियों के
हालेलुया। इमेजिन करो जिस लड़के ने प्रार्थना की होगी 40 रोजे 10 बार रख के, परमेश्वर ने उसको शर्मिंदा किया। क्योंकि जब आप शरीर के पीछे चलेंगे, शर्मिंदगी आपके पीछे खड़ी होगी। उसने कहा मांगो तो दिया। बाइबल कहती इस आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा बाबाओं के बारे में। जो हिंदू धर्म के बाबा हैं वो आज हमारे ईसाई समाज को बहुत ही ज़्यादा टारगेट करते हैं। वो लोग ये टारगेट इसलिए करते हैं कि ताकि हम लोग अपने धर्म को ऊँचा कर सकें। लेकिन प्रभु कहता है कि धर्म को ऊँचा करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें अपने आप को और प्रभु को ऊंचा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज लोग धर्म पे जी रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम लोग विश्वास पे जियो। किसके विश्वास पर? प्रभु के विश्वास पर। प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। वो परमेश्वर कहता है कि तुम कभी भी अपने जीवन में हताश और निराश और परेशान और उदास नहीं होगे। बस आपको विश्वास रखना है और परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना है। वो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को और बहुत सारी दिक्कतों को टाल सकता है। वो तुम्हें आज़ाद कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु कहता है आपको जीवन जीना है और परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले आपको अपने जीवन को प्रभु के वचन पे लीन करना है और हमेशा अपने आप को हमेशा किसी को नीचा मत दिखाओ। प्रभु कहता है आपको हमेशा आप सभी को बराबर देखना है। प्रभु कहता है कि मैं सभी को बराबर देखता हूँ, चाहे वो दुख हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। इंसान तो इंसान ही है, वो कुछ भी हो, अमीर हो या गरीब हो या लाचार हो या चोर हो या कोई भी हो। परमेश्वर कहता है धर्मी हो या अधर्मी हो, मैं सभी पर मेह अपना बरसाता हूँ। वो ये तो नहीं होता कि वो अपने सिर्फ धर्मियों पर ही मेह बरसाते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी सोच जो है वो ये सोच ये है कि वो सभी पर प्रेम करते हैं, वो सभी से प्रेम करते हैं, चाहे उनसे कोई प्रेम करता हो या ना करता हो। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं सभी से प्रेम करता हूँ और सभी से मैं अपने वचनों के तहत जीवन को व्यतीत करता हूँ। और परमेश्वर कहता है आपको हमेशा प्रभु पर विश्वास करना और प्रभु के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। और जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से इस बात को कहना चाहता हूँ और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 से 31 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वो नई शक्ति प्राप्त करता है, वे उन्नति करते हैं और जैसे गरुड़ पंख के साथ उड़ते हैं वैसे ही वो भी दौड़ते हैं। जैसे कि मित्रों यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है उनको परमेश्वर शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। और उनको जैसे कि एक गरुड़ होता है, जो चिड़िया होती है वो अपने पंखों से उड़ती है, ठीक उसी प्रकार एक इंसान भी अपने पैरों से बहुत ही तेज़ से दौड़ने लगता है। उसकी रफ्तार परमेश्वर और बढ़ा देता है। वो अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश का सामना नहीं कर पाता। परमेश्वर उनकी सारी बलाओं को दूर कर देता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।